नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड सरकार की नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021, जिसका कल झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने नई दिल्ली में उसका लॉन्च किया है। उन्होंने कई उद्योगपतियों से मिले, उनसे वार्ता की और उनको संबोधित करते हुए या उनको आकर्षित करते हुए उन्होंने झारखंड की सुख सुविधाओं के बारे में, यहाँ पर जो इन्वेस्ट लगाने के जो माहौल है उन सब के बारे में बताया है और उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित करने का एक भरपूर कोशिश किया है। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से हेमंत सोरेन जी को कि उन्होंने एक बहुत ही सफल कोशिश की है। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड को सिर्फ खनिज पदार्थ पर आधारित इंडस्ट्री लगाने के लिए ही ना देखा जाए। झारखंड में प्रचुर मात्रा में संभावनाएं हैं अन्य बिजनेस के लिए भी, अन्य उद्योगों के लिए भी। इसलिए यहाँ पर जो खनिज पदार्थ पर आधारित इंडस्ट्री है उसके अलावा भी यहाँ पर अन्य उद्योग के लिए प्रचुर मात्रा में संभावनाएं हैं। अगर इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा, साथ ही साथ झारखंड के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कल लगभग 10,000 करोड़ रुपया का MOU साइन किया है और ऐसे उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2 लाख नौकरी या 10,000 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट से वह यहाँ पर सृजित होगा और यहाँ का जो बेरोजगारी है लोगों को वो हटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, झारखंड के लोग सुखी संपन्न हो सकेंगे और झारखंड एक विकसित राज्य के श्रेणी में शुमार हो सकेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी जो कर रहे हैं वो पहली बार कोई सरकार नहीं कर रही है। इसके पहले भी कई सरकारें, चाहे वो रघुवर जी की सरकार रही हो, मधु कोड़ा जी की सरकार रही हो, अर्जुन मुंडा जी की सरकार रही हो या बाबूलाल मरांडी जी की सरकार रही हो, हर सरकार ने यह कोशिश की थी कि झारखंड में इंडस्ट्री लगे, झारखंड एजुकेशन हब बने, झारखंड में रोजगार के लिए लोगों को यहाँ से पलायन कर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े, क्योंकि झारखंड में इतनी खनिज संपदा के साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसका इस्तेमाल या दोहन समुचित रूप से अगर हो और सही रूप से हो, झारखंड को इस पर लाभ मिल सकता है और झारखंड के लोगों को इसको रोजगार भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आज हम सब जानते हैं कि आज तक जो भी यहाँ पर MOU हुआ है वो MOU होने के बाद भी वो धरातल पर नहीं उतर सका है। आज हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा MOU की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा MOU रघुवर जी की सरकार के समय हुआ था, लगभग 267 MOU हुआ था और कहा जाता है कि उस वक्त 3.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी और लगभग लाखों रोजगार की बात की गई थी। लेकिन MOU तो साइन हुआ दोस्तों, लेकिन वो MOU धरातल पर नहीं उतर सका दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों तो बाबूलाल मरांडी जी के समय में भी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आकर्षित किया गया था। उसके लिए बाबूलाल मरांडी जी ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको सबसे पहले बार उनको प्राथमिकता दी थी और यहाँ पर सड़क हो, बिजली हो, पेयजल हो, इनकी सुविधाओं के लिए उन्हें भरपूर कोशिश की थी। उस वक्त कुछ इंडस्ट्री लगे भी थे, अर्जुन मुंडा समय भी कुछ इंडस्ट्री लगे, रघुवर दास जी के समय भी कुछ इंडस्ट्री लगे दोस्तों। लेकिन जिस पैमाने पर लगने की उम्मीद की गई थी और जितना संसाधन झारखंड में है, उन संसाधनों को देखते हुए जो उम्मीद की जाती है यहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा लगना चाहिए, वो इंडस्ट्री नहीं लग पाया दोस्तों। तो कारण कहीं ना कहीं उस जो है दोस्तों वो बहुत बड़ा कारण है और हेमंत सोरेन जी को कर रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन को चाहिए कि अगर वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो उनके द्वारा जो यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं का निदान हो। अगर हम पिछले साल की बात करें, अन्य सरकारों की बात करें, उस वक्त जो इन्वेस्ट के जो होने की बात हुई थी, MOU हुआ था, लेकिन वो MOU धरातल पर नहीं उतर सका। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी दोस्तों वो लैंड को लेकर के थी, लैंड एक्विजिशन को लेकर के भी थी। हम सब जानते हैं कि झारखंड में CNT SPT एक्ट लागू है। हम सब जानते हैं कि झारखंड में खेती लायक भूमि है, यहाँ पर पहाड़ पर्वत बहुत ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि झारखंड में खेती लायक जो भूमि है बहुत कम है और उसमें आपका 2-3 फसल लिया जाता है। इसको लेकर के रैयत यहाँ पर विरोध करते हैं। हम सब जानते हैं कि झारखंड में खनिज संपदा होने के कारण जिन लोगों को विस्थापित किया गया है, आज वो विस्थापित जो लोग हैं आज वो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। आज उनके परिवार गरीबी के कगार पर हैं। विस्थापन नीति या जो आपका भूमि अधिग्रहण कानून जो है
वो बहुत ज़्यादा रैयतों की हित में नहीं होने के कारण आज ज़मीन मालिक या भू मालिक अपने ज़मीन किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार को देने से कतराती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज उनके हाथ से ज़मीन चला जाएगा, छीन जाएगा, तो उनका आने वाला भविष्य भीख मांगने के लिए विवश हो जाएगा। और आज ये देखने को मिल रहा है दोस्तों, चाहे हम अगर बोकारो की बात करें, चाहे हम टाटा की बात करें, चाहे हम चिशी की बात करें, चाहे हम कहीं की भी बात करें जहाँ पर विस्थापन हुआ है दोस्तों, इंडस्ट्री लगे हैं, आज वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं, जिन लोगों का ज़मीन गया है, आज उनकी स्थिति जा करके वहाँ देखिए। तो सबसे पहले हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि ऐसी नीति बने ताकि ज़मीन मालिकों को भी कोई समस्या ना हो और ज़मीन जो ले रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स जो ले रहे हैं, उनको भी कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी सुधार की जानी चाहिए और उसकी पहल की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या जो दोस्तों आता है, वो आता है यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जब कोई इन्वेस्टर्स झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो सारी समस्याओं का सामना, उनको जो झंझावत होता है, उनको स्वयं झेलना पड़ता है। सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल पाती है, जिसका नतीजा होता है कि वो इंडस्ट्री लगाने की तो बात करती है, लेकिन ज़मीन को एक्वायर करने में बरसों बीत जाते हैं। जो लागत उनका 100 करोड़ का होता है, वो लागत उनका 1000 करोड़ का बन जाता है। अंत में उनको यही लगता है कि छोड़ो, यहाँ पर कहीं और जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको लेकर के भी वो जहाँ की सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि कोई भी अगर इन्वेस्ट करने आ रहा है तो सरकार को चाहिए कि इन्वेस्टर्स को किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। वो एक बार अप्लाई करे और किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो भूमि की समस्या हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, किसी भी प्रकार का जो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो राज्य सरकार वो लाइसेंस को स्वयं प्राप्त करके इन्वेस्टर्स के हाथ में दे और उनको इन्वेस्ट करने के लिए मौका दे। तीसरी जो समस्या आती है दोस्तों, वो कानून व्यवस्था को लेकर के। हम सब जानते हैं कि झारखंड का कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है। यहाँ पर माओवादियों की बहुत बड़ी समस्या थी। बाबूलाल मरांडी के समय में बहुत ज़्यादा एक्यूट था, उसमें कुछ दबाने की कोशिश की गई थी। जब रघुवर जी की सरकार आई तो उसको एक प्रकार से समाप्ति कर दिया गया था उग्रवादियों की। लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी सरकार आई है, कहने में कहीं पर अतिशयोक्ति नहीं हुई दोस्तों कि आज जो अपराध है वो उसकी सीमा बढ़ गई है। आज जो उग्रवादी है वो जंगलों से निकल करके शहर तक आ चुके हैं। वहाँ राजभवन में भी वहाँ पर वो पोस्टर चिपका कर चले जा रहे हैं। उनकी मन कितना बढ़ा हुआ है। आज हम सब जानते हैं कि यहाँ पर चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, आज कोई सुरक्षित नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो यहाँ पर इंडस्ट्री चलते हैं, अगर वो लेवी नहीं देते हैं तो उनकी इंडस्ट्री में आग लगा दी जाती है, वाहनों में आग लगा दी जाती है, उनको करोड़ रुपया का नुकसान कराया जाता है। इसलिए यहाँ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की यहाँ पर चीज़ जो है बहुत ही लचर है। और दुर्भाग्य है झारखंड के लिए दोस्तों कि यहाँ इसको कभी ध्यान से नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो अपराधी है या जो नक्सलवादी है, इसको समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई अच्छी तरह से। तीसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बिजली की समस्या है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि झारखंड में जितने भी बिजली उत्पादन की इंडस्ट्री लगे हुए थे, आज लगभग ठप हैं। आज वो जितनी ज़रूरत झारखंड को बिजली की है, हम उतनी बिजली नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। अगर हम इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर हमको बिजली नहीं दे पाए तो इंडस्ट्री कहाँ से चलाएंगे। बहुत सारे इंडस्ट्री दोस्तों, जो कपड़े की इंडस्ट्री लगाए गए थे यहाँ पर, बिजली के कारण ही वहाँ से भाग गए हैं। दिन भर बिजली नहीं रहती थी, कामगार बैठ जाते थे। जिस काम में उनको 100 रुपया का खर्च होता था, वो बिजली नहीं रहने के कारण कई दिनों वो काम पूरा होता था, वो 1000 रुपया तक चला जाता था। इंडस्ट्री को नुकसान होने लगा था। उन्होंने इंडस्ट्री बंद करके वो पलायन कर गए थे दोस्तों। दूसरी बात है, पानी की समस्या भी है दोस्तों। झारखंड चूंकि पठारी नदी है, पठारी है क्षेत्र है दोस्तों, इसमें जो नदियां हैं या बरसात की जो पानी होती है वो बह करके नदी से सीधे समुद्र में चला जाता है। उसको रोकने की भी समस्या होनी चाहिए, उसको रोकने की भी एक कोशिश होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि झारखंड में पेयजल की समस्या है। लोगों को गर्मी के दिनों में पेयजल नहीं मिल पाती है, तो इंडस्ट्री चलाने का इंडस्ट्री लग जाएंगे तो लोगों को और भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, उनको समय पर पानी नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि जल की भी व्यवस्था हो सके ताकि वो इंडस्ट्री लगाए तो उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आज यहाँ पर इंडस्ट्री लगता है तो उसके लिए बाजार की भी वहाँ पर उनकी होनी चाहिए दोस्तों। हालांकि दोस्तों हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि इंडस्ट्री जो है अन्य क्षेत्रों में लगना चाहिए, ना सिर्फ आपके मिनरल बेस्ड होना चाहिए। बहुत अच्छी बातें की है दोस्तों। हालांकि इससे पहले की सरकार ने भी कोशिश की थी। अगर हम रघुवर जी की सरकार की बात करें तो उन्हें यहाँ पर
जो बात की थी दोस्तों वो था लगभग गैस प्लांट लगाने की बात की थी। उन्होंने बात किया था फर्टिलाइजर कंपनी फैक्ट्री लगाने की बात की थी, पावर प्लांट लगाने की बात की थी, 9 विश्वविद्यालय लगाने की साइन हुआ था, लगभग 2339 करोड़ रुपए का साइन हुआ था, यानी कि झारखंड को एजुकेशन हब बनाने की उस वक्त भी बात हुई थी दोस्तों, जो बात आज हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इंडस्ट्री जो है अगर छोटे छोटे इंडस्ट्री पे लगाए जाए, अगर हम कंज्यूमर बेस्ड जो इंडस्ट्री लगाते हैं, चाहे वो साबुन बनाने की, तेल बनाने की, डालडा बनाने की या अन्य जो एफएमसीजी की जो इंडस्ट्री है वो अगर झारखंड में लगाया जाए दोस्तों तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चल सकता है। यहाँ पर जो इन्वेस्ट करेंगे उनको भी फायदा होगा, झारखंड के लोगों को भी थोड़ी सस्ती सामान मिलेगी। इसको लेकर के हेमंत सोरेन को ज़्यादा जोर देना चाहिए। हेमंत सोरेन को यह भी जोर देना चाहिए कि जो वाहन है, चाहे आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, बाइक हो, चाहे साइकिल जो बनता है, जो पंजाब में साइकिल इंडस्ट्री, जो हम पंजाब से साइकिल यहाँ मंगाते हैं, पंजाब जो साइकिल के इंडस्ट्री पे यहाँ पर लगे, स्वयं यहाँ पर इन्वेस्टर आए और साइकिल यहाँ पर बनाए, उसको भी अगर हम करेंगे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो भी हो सकता है। पेपर प्लांट यहाँ पर लगाया जा सकता है दोस्तों। तो पेपर प्लांट की बात करें, कृषि आधारित अगर उद्योग की हम बात करें, अगर कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर लगाया जाएगा दोस्तों, उससे भी झारखंड को और इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इन तमाम चीज़ों पर झारखंड को ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन हब की जो बात करते हैं, सचमुच में झारखंड के अगर एजुकेशन हब बनाया जाएगा तो ना सिर्फ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक के लोग यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अभी भी आते हैं और आगे भी आएंगे दोस्तों। अतः अगर इस एजुकेशन हब बनाया जाता है, यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की कॉलेज खोली जाती है, आईटीआई खोली जाती है, बीएड की कॉलेज, अगर अच्छी तरह से इस पर ध्यान दिया जाए, खोला जाए तो यह बहुत ही फायदेमंद बिजनेस हो सकता है दोस्तों। अतः अगर हेमंत सोरेन जो एमयू करने जा रहे हैं, अगर यह धरातल पर उतर गया तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि झारखंड में जो बेरोजगारी है वो समस्या समाप्त हो सकती है। झारखंड के लोग सुखी संपन्न हो सकते हैं, झारखंड के लोग एक विकसित राज्य में निवास कर सकते हैं और झारखंड भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा विकसित राज्य बन सकता है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को भी ईमानदार होना पड़ेगा दोस्तों। हम सब जानते हैं कि जब रघुवर सरकार जी इस तरह की कोशिश कर रहे थे तो यही हेमंत सोरेन जी उसका विरोध कर रहे थे। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ तक कह दिया था कि यह जो शिविर जो लग रहा है, यह शिविर जमीन लुटेरों का है और जमीन लूटने के लिए आ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को उस वक्त सोचना चाहिए था कि अगर आज हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स का विरोध करेंगे, जमीन लुटेरा कहेंगे, तो आज जब वो सत्ता में आ गए हैं और वो जब इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो क्या ये जमीन लुटेरे आज जमीन लूटने के लिए नहीं आ रहे हैं? क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे हैं? जो रघुवर जी ने किया था, जमीन इन्वेस्टर्स को जमीन दे रहे थे, वही काम आज आप भी कर रहे हैं। तो वो अगर जमीन लुटेरे थे तो आज क्या है हेमंत सोरेन जी? विपक्ष का काम विरोध करना होता है, लेकिन कोई भी विरोध सकारात्मक होना चाहिए दोस्तों। आप कुछ भी ऐसा विरोध ना करें जिसे राज्य को नुकसान हो जाना पड़े। अतः हेमंत सोरेन जी उस वक्त रघुवर जी का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उसी काम को कर रहे हैं दोस्तों। हम सब जानते हैं दोस्तों कि अडानी पावर प्लांट जो लगाया गया था उसको लेकर के राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे, उसको लगाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर इस तरह से नहीं लगेगी दोस्तों। इसे पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति की भलाई, झारखंड की भलाई, झारखंड की उन्नति, झारखंड की 3.25 करोड़ की जनता की रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में सोचना चाहिए। उन सब सरकार यहाँ पर आती है जाती है दोस्तों, इसलिए अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तभी लोग आपको दोबारा मौका देते हैं। विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि आज आप विपक्ष में हैं तो कल हो सकता है सत्ता में आप आ जाएं। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो हो सकता है आपको भी कल समस्या का सामना करना पड़े दोस्तों। तो यही था दोस्तों झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के बारे में। मुझे लगा कि इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं, और मैंने कोशिश की है आपको बताने की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।